जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, चर्चा शनि की करेंगे क्योंकि शनि आपकी राशि से 8वें घर में विराजमान है। जब शनि 8वें घर में होते हैं तो शनि की ढैया चल रही होती है और आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है और कहीं न कहीं शनि की ढैया आपको प्रभावित भी कर रही है। क्या प्रभाव डाल रही है और आगे कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि आज के वीडियो के कवर पेज में जो शीर्षक में पहली हेडिंग दी है वो यही है कि सिंह राशि वालों, अब आपको शनि की ढैया से राहत मिलेगी। कैसी राहत मिलेगी और शनि अभी आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें घर में और 10वां घर होता है करियर का। अब शनि स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में अभी तक विराजमान थे। 17 मई को दिन में 2:34 पे शनि स्वयं के नक्षत्र से निकल करके बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शनि बुध के नक्षत्र रेवती में 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। अभी तक क्या था कि शनि स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में थे। जब कोई ग्रह स्वयं के नक्षत्र में होता है तो उसके पावर में, उसकी ताकत में, उसके प्रभाव में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अब ताकतवर शनि अभी तक तीसरी दृष्टि आपके करियर पे डाल रहे थे। बहुत से लोगों को बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। नौकरी कर रहे बहुत से लोगों को मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा था। व्यापारियों के व्यापार में उतार चढ़ाव बना हुआ था। 4 दिन व्यापार अच्छा चलता था तो 3 दिन व्यापार बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन अब जब शनि बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर गए और सिंह राशि वालों, एक तो शनि और बुध में मित्रता है। शनि अनुशासन तो बुध बुद्धि। जब बुद्धि और अनुशासन का मिलाप हो चुका है तो निश्चित ही अब आपकी बुद्धि हर निर्णय में आगे रहेगी। अर्थात अब आप जो भी निर्णय लेंगे अपने नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, उसमें बुद्धि का समावेश रहेगा। अब बुध का आपके लिए बहुत बड़ा महत्व है। सिंह राशि वालों, बुध आपके जमा धन के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं और आपकी वाणी के स्वामी हैं। उसके अलावा बुध आपकी आमदनी के स्वामी है 11वें घर के। इसलिए आप सिंह राशि वालों, आपके जीवन में बुध का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बुध 2 अच्छे घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे घर का और 11वें घर का। दूसरा घर होता है धन का, 11वां घर होता है इनकम का। अब शनि 17 मई कल थी और कल 2:34 से जब ये बुध के नक्षत्र रेवती में आ चुके हैं तो अब जो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ रही है, इससे आपको राहत मिलेगी। कैरियर को लेकर के, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के राहत मिलेगी। शनि परिश्रम कराते हैं लेकिन परिणाम भी अब आपको मिलेंगे। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नौकरी मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हुए प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रमोशन मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हुए ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं, मनचाहा आपको ट्रांसफर मिलेगा।
अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, व्यापार के विस्तार की योजना पूरी होगी। अगर आप नया व्यापार डालना चाहते हैं, उसमें आने वाले अवरोध, रुकावटें, बाधाएं समाप्त होंगी, या अपने व्यापार में जिन उतार चढ़ावों का आप सामना कर रहे हैं वो उतार चढ़ाव समाप्त होंगे। इसके अलावा शनि 7वीं दृष्टि, क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब शनि 8वें घर में बैठ करके 7वीं दृष्टि कहां डालेंगे? धन भाव में। और यहाँ पे बुध की राशि है कन्या राशि। देखिए, ये दृष्टि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में है और डालेंगे दृष्टि कहां? बुध की राशि में। और ये जो कन्या राशि है, 6 का अंक, ये बुध की ऑलरेडी उच्च राशि होती है। तो ये जो 7वीं दृष्टि शनि की धन भाव में पड़ेगी, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी आर्थिक स्थिति को लेकर के। अभी तक क्या था? कमाते थे, खर्चा हो जाता था, बहुत प्रयत्न करने पर भी धन जोड़ने की नौबत नहीं आती थी, या कुछ अगर आपने प्रयत्न करके जोड़ भी लिया तो आकस्मिक खर्चे जुड़े हुए धन को बराबर कर देते थे। अब जो है ये शनि की 7वीं दृष्टि जो धन भाव में पड़ेगी बुध की कन्या राशि में, यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। अब जमा धन होने की स्थिति प्रबल बनेगी और आपकी वाणी में भी चतुराई आएगी, क्योंकि ये दूसरा घर वाणी का भी होता है। आपकी वाणी में चतुराई आएगी। अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए, अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से धन जमा करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा कुटुंब परिवार का भी अब आपको सुख सहयोग मिलेगा और जो भी आप व्यापारिक यात्राएं करेंगे उनसे अब आपको लाभ प्राप्त होगा। अब 10वीं दृष्टि की बात कर लें। शनि 10वीं दृष्टि डालेंगे 5वें घर में। अब ये 5वां घर होता है शिक्षा और संतान का, अचानक लाभ का, लाभ के अवसरों का। तो निश्चित ही ये जो 10वीं दृष्टि शनि की 5म भाव में पड़ेगी, तो पहली बात तो विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। शिक्षा में अचानक रुकावट आ गई, उच्च शिक्षा में अचानक व्यवधान आ गया, या अचानक आपका विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट गया, ये स्थितियां समाप्त होंगी। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन उनका एकाग्र चित्त होगा, बड़ी एकाग्रता से अपनी उच्च शिक्षा को पूरे करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। संतान संबंधी अगर कोई चिंताएं मन में चल रही थी, चाहे संतान का स्वास्थ्य हो, चाहे संतान का स्वभाव हो, चाहे संतान का करियर हो, उससे भी अब आपको राहत मिलेगी। और अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बुध आमदनी के स्वामी हैं और बुध जमा धन के स्वामी हैं। शनि और बुध में मित्रता है और शनि बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब न केवल करियर को लेकर के राहत मिलेगी, न केवल शिक्षा संतान को लेकर के राहत मिलेगी, न केवल नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के राहत मिलेगी, बल्कि जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं होंगी, धन संबंधी चिंताएं होंगी, वो समाप्त होंगी और आपकी आमदनी में, आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी और व्यापारियों को मनचाहा फायदा होगा, मनचाहा लाभ मिलेगा और नौकरी करने वालों को मनचाहा प्रमोशन मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो शनि की ढैया सिंह राशि वालों आपको प्रभावित कर रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी और खासकर आपके करियर को लेकर के, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, शिक्षा और संतान को लेकर के आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ये स्थिति 9 अक्टूबर तक रहने वाली है। इसलिए अब आपको शनि की ढैया की
कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शनिदेव बगैर परिश्रम कराए बैठे बैठाए कुछ भी नहीं देते हैं। अपने करियर में प्रगति के लिए, नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए, जमा धन में वृद्धि के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अब किए गए प्रयास, किए गए प्रयत्न, किया गया परिश्रम अब आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है, बल्कि अब आपको अनुकूल परिणाम अवश्य दिखाई देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का यह वीडियो आपको उपयुक्त प्रतीत हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।